नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और अब आज शुरुआत करते हैं नए वीडियो के साथ। जैसे कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा है कि योग्यता की हाथी जब किसी गांव में निकलती है तो कुत्ते बहुत सारे भौंकते हैं। तो उसका मैं कुमार विश्वास जी का पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि जो लोग कभी भी परिश्रम करने के लिए निकलते नहीं या मेहनत नहीं करते हैं, वो सिर्फ आलोचना ही कर सकते हैं और एक दूसरे का पैर ही खींच सकते हैं। खासकर ये हमने देखा ऐसे समुदायों में जो व्यक्ति बौद्धिक स्तर जिनका अच्छा होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं। तो डॉक्टर कुमार विश्वास ने जो कहा है बिल्कुल सत्य बोला है। आज के समाज के आधार पे बोला है। दूसरा प्रकरण मित्र, अब हम आते हैं यूजीसी पर। यूजीसी का विरोध पूरे देश में हो रहा है। हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं से रोज़ वीडियो आ रही है, लोग बाग विरोध कर रहे हैं। और होना भी चाहिए ऐसे कानून, जो कानून समाज में लोगों को बांटता हो, जो कानून एक दूसरे के एक वर्ग से दूसरे वर्ग से मिलने में या एक दूसरे वर्ग के साथ रहने में, उठने बैठने में भय जो है व्याप्त करता हो, ऐसे कानून को समाप्त होना ही चाहिए। अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी का भी आया था वीडियो, उन्होंने भी बोला था कि स्टेटमेंट में अपने कि ये कानून में सुधार होना चाहिए था। लेकिन मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से ये कहना चाहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान जी आपने तो पढ़ा होगा, पढ़कर ही किए होंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि यह कानून बिना पढ़े हुए, बिना मोदी के इच्छा से आया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी जब से ये कानून लेकर आए हैं यूजीसी का 2026 का नया नियम रेगुलेशन, तब से मैं देख रहा हूँ वो भी घूम घूम करके जो है, जब जहाँ पहले जय सिया राम कहते थे वहाँ अब जय भीम पर आ गए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जय भीम बोलिए या जय अम्बेडकर बोलिए, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों की तरफ से। लेकिन मोदी जी, आपने जिस हिंदुत्व को अभी तक दिखा करके पूरे हिंदुओं को एक किया, आपके पीछे चलने वाले सवर्ण जो आपका झंडा और डंडा लेकर के चले आपके साथ, आज उन्हीं सवर्णों का गला क्यों काटने में लगे हुए हो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ऐसे कानून क्यों जो है आप स्थापित कर रहे हो जो समाज को बांटता हो। आप कह रहे थे यूसीसी आएगा, पूरा देश यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण बिल का इंतजार कर रहा था जनसंख्या नियंत्रण बिल का इंतजार कर रहा था कि मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएंगे जिससे देश का भला होगा। लेकिन आप ले आए जो है यूजीसी, जिससे समाज में ये विखंडनकारी नीति बनने के बाद समाज में अभी से ही इसका रिजल्ट आना चालू हो गया। कहीं कहीं पे तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि सवर्णों का सिर्फ नाम पूछते हैं और उसके बाद थप्पड़ मार दिया जाता है। अभी सवर्ण आर्मी प्रमुख हमारे जो है भाई सर्वेश पांडे जी ने एक वीडियो पोस्ट डाला, उसमें यही दिखाया गया था कि एक सवर्ण का बच्चा था, उसको यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने जो है उसका नाम पूछा, उसके बाद उसको 2-4 थप्पड़ मार दिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये क्या हो रहा है देश में, ये क्या करना चाह रहे हो, कैसे देश चलेगा आगे। ठीक है, आप जात के नाम पर रोटी सेकिए, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले चुनाव में सवर्ण तो इतना जागरूक ही है, सवर्ण अपना अच्छा बुरा देख सकता है। आने वाले चुनाव में फिर ये मत कहना कि सवर्णों ने मेरा साथ नहीं दिया। जब आप सवर्ण के बच्चों को पढ़ने तक का भी, आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने में भी रोक लगाओगे। अभी एमपी में एमपीपीएस की परीक्षा हुई थी, उसमें वैकेंसी में देखा गया कि सारे कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी सीट थी, लेकिन जहां जनरल कैटेगरी था वहां पर 0 था। आप बताइए, जनरल कैटेगरी 0 में आप स्थान दे रहे हो, जनरल कैटेगरी का बच्चा जॉब के लायक नहीं है क्या? आप जातिवाद करके, ये बीजेपी सरकार जातिवाद करके ऐसे करेगी कि जनरलों को जो है बिल्कुल हाशिया पे डाल देगी, जनरल कैटेगरी के लोगों को हाशिया पे डाल देगी।
ये सब नहीं चलने वाला है। आप 15 अप्रैल से पहले 15 अप्रैल माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। मैं बीजेपी के सरकार से कहना चाहता हूं कि आप इसको वापस ले लीजिए। 5 राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, यहाँ भी आपको असर देखने को मिलेगा, क्योंकि श्रवण पूरे देश में है, जागरूक व्यक्ति पूरे देश में है। और मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को कि आप लोग का जो सहयोग ना करे, मैं सवर्णों से कहना चाहूँगा, भंग कीजिए अपना मोह जो है पार्टियों से। जो आपका सहयोग ना करे उसको भी आप हाशिए पे ढकेल दीजिए। जैसे आपको हाशिए पे ढकेला जा रहा है वैसे आप उसको भी हाशिए पे ढकेल दीजिए, क्योंकि आने वाले दौर में अगर आपने अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो आप मान के चलो कि धीरे धीरे विलुप्त होते जाओगे, आपका अस्तित्व खत्म होता जाएगा। अब बीजेपी की सरकार रह गई तो आप मजदूर बन जाओगे, दिहाड़ी मजदूर बनकर बनाकर छोड़ेगी बीजेपी सरकार आपको। क्योंकि पढ़ने लिखने में जो बच्चे आगे थे, टैलेंटेड थे, उन बच्चों के लिए जो वैकेंसी निकल रही है उसमें रिक्त स्थान है। बताइए, जनरल कैटेगरी का रिक्त स्थान है, जनरल कैटेगरी कहाँ जाएगा? मतलब आप इतना जातिवाद पे उतर आए हो कि कभी उम्मीद नहीं किया जा सकता था। बीजेपी पहले सवर्णों की पार्टी होती थी, लेकिन आज बीजेपी को मैं देख रहा हूँ, बीजेपी का स्तर इतना गिर गया है, बीजेपी का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है कि सवर्णों को देखना नहीं चाहती है। मोदी जी अपने कोई भी रैली करते हैं उसमें सीधा विरोध सवर्णों करते हैं। कुर्सियां आपकी खाली हो रही हैं, मोदी जी जगह जगह रैली में देख रहा हूं। और किराए पर भीड़ आप पैसा दे के तो मंगा लोगे, लेकिन वोट किराए पर नहीं आएंगे। तो इसलिए अभी सुधर जाओ, इस कानून को वापस लो। साथ में SC/ST एक्ट, ये कानून भी वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें OBC वर्ग और जनरल वर्ग के बहुत सारे लोग हैं जो निर्दोष फंसाए जाते हैं। इसमें जब से फंड मुहैया करवाया गया बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, तब से ये बिजनेस बन गया है, थाने के दलाली में ये बिजनेस बन गया है। तो यही कहना चाहूँगा मैं सरकार से फिर दोबारा कि आप जो है इस कानून को वापस लीजिए। धन्यवाद।